12 दिसंबर 2024 गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि की रात करें। 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्ष आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर 2024 मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि का दिन पड़ेगा, तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह ऐसा उपाय इस गुरुवार की मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज मत्स्य द्वादशी तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आप जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, साल 2024 पितृदोष निवारण सबसे अचूक उपाय 3 लौंग डालकर दीपक जला देना। कितना भी बड़ा पितृदोष हो, तुरंत दूर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा हो, पितृ आप चाहे कितने भी आपसे नाराज है, और अगर पितृ नाराज नहीं भी, तो यह उपाय अगर आप मार्गशीर्ष में करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं रहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में क्लेश नहीं होता है, उस घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष में आपको उपाय तो करना ही चाहिए। अब जिनके पितृ नाराज हैं, वो तो करेंगे ही। ये उपाय जिनके पितृ नाराज नहीं भी हैं, उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपसे पितृ नाराज ही ना रहे और हमेशा आपके पितृ जो हैं, ये आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। देखिए, पक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं मार्गशीर्ष के दौरान, हमारे जो पितृ होते हैं, ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जिन लोगों से उनके पितृ नाराज हो जाए, उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, उस घर में हमेशा क्लेश रहता है, उस घर में संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, उस घर में पैसा आसानी से नहीं आता। जहां पितृ दोष हो, पितृ नाराज हो, ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है। अधिकतर उस घर के लोग पड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की दवाई चल रही होती है। अब यह लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितृदोष हो सकता है, तो आपके घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा है या कोई ना कोई बीमार रहता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में हो सकता है और आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष में उपाय करें और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितृ को प्रसन्न रखें, जिससे कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज रहे ही न बात कर लेते हैं। जो उपाय है, यह आपको किस दिन करना है, तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। 2 अक्टूबर को भी कर सकते हैं,
2 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं। मार्गशीर्ष के दौरान कभी भी आप इस उपाय को करें तो 18 सितंबर से मार्गशीर्ष चालू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। आप सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। एक लेना है मिट्टी का और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तिल लेंगे दीपक के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक आपको तैयार कर लेना है। गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेंगे। चाहे तो तिल का तेल इसके अंदर डाल ले या फिर आप घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना, इसी दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 2 चुटकी तिल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाकर जलाना है। महादेव के मंदिर में जाकर जलाना है और अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही महादेव का ध्यान कर लें, महादेव से प्रार्थना कर ले और उनसे कहे कि जो भी हमारे पितृ नाराज है, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रह। जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, घर में जो क्लेश है, इस तरह के सारे दुखों को हमारे जीवन से आप दूर करना और कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृदोष ना आए, पितृ हमेशा प्रसन्न रहे, तो ऐसी प्रार्थना कर लेना। अपने हिसाब से आपको जो भी महादेव से कहना है आप कह देना और यह दीपक के समय में मार्गशीर्ष में लगा देना। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे दुखों का अंत होता है। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चाहे तो पितृ नाराज है या पितृ नाराज नहीं भी, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ नाराज है तो प्रसन्न हो जाएंगे। पितृ नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे। लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। काला पितरों को सबसे प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है। काला तिल शानी देव से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का जब भी आप कोई उपाय करेंगे और उसमें भी अगर आपने लौंग ले ली तो यह उपाय और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। तो कोशिश करें कि मार्गशीर्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन यह एक उपाय आप जरूर करें। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो वहां जाए और इस उपाय को करें। महादेव जो हैं यह देवों के भी देव हैं और इनकी कृपा जिस उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और आप सभी जानते हैं महादेव के बारे में कि यह बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जिसे मार्गशीर्ष में यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके कभी आपसे नाराज होते ही नहीं है और हमेशा आपका जो भाग्य ये सूर्य की तरह चमकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा वो अपने जीवन में आगे जाए, उसे कभी जीवन पैसों की कमी ना आए। अगर आपको चाहिए न कि आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमके, आपका भाग्य जो है इतना प्रबल हो जाए, इतनी उसमें वृद्धि हो जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वह मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है और काले तिल का अब जो उपाय बताने जा रहे हैं ना, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। 2 की काला तिल, 1 लोटा जल आपको लेना है। अच्छा, यहां पर अगर आप तांबे का लोटा ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तांबे का ना हो तब आप कोई भी लोटा ले लें, उसके अंदर जल डालेंगे, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे। अब यह जल आपको अपने घर में ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। चाहे तो घर के आसपास मंदिर हो वहां जाकर दे सकते हैं, वरना अपने घर में ही आप अपने घर से कहीं से भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तो जब भी आपके दौरान यानी मार्गशीर्ष के श्राद्ध पक्ष के ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में आप यदि थोड़ा सा तिल डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपका जो भाग्य है यह सूर्य की तरह ही चमकता है। आपका पूरे जग में नाम होता है, हर कोई इंसान आपको जानता है। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और कभी भी धन की कमी तो आपके जीवन में आती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि मार्गशीर्ष में श्राद्ध पक्ष में ये उपाय जरूर करें। सूर्य भगवान को तिल डालकर आप अर्घ्य जरूर दे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, आप अपने घर में जिस तरह से भी श्राद्ध पक्ष
मार्गशीर्ष में उपाय करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, परंतु आपको एक काम जरूर करना है। आपको गौ माता को मार्गशीर्ष में जरूर से कुछ ना कुछ खिलाना है। आप उन्हें हरी घास खिला सकते हैं, पूरी, और आप गुड़ खिला सकते हैं, या जो भी आप पर बनता है उसमें से आप एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकालें, क्योंकि गौ माता ही है जो बहतरनी नदी से पार करती है। और आपको बता दे कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। इसीलिए अगर मार्गशीर्ष के दौरान आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुख को हासिल करते हैं, धन को हासिल करते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और कभी भी आपको पितृदोष की वजह से जीवन में समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि मार्गशीर्ष में आप जितना ज्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरी घास या फिर अपने घर से रोटी पूरी जो भी आप बनाते हैं जरूर से पहला गौ माता के लिए निकाले। वैसे तो हमेशा ही आपको गौ माता को एक रोटी अपने घर से खिलानी चाहिए। गुड़ रखकर, मीठा रखकर, आपके घर अगर खीर बनती है मार्गशीर्ष में तो खीर रखकर भी आप उन्हें पूरी खिला सकते हैं। कभी पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। 12 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन करें। एक छुट्टी हल्दी वाला। ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मार्गशीर्ष मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है
और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 12 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 दिसंबर 2024 गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि के दिन किए जाने यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसका जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मार्गशीर्ष गुरुवार मत्स्य द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार मत्स्य द्वादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक पक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एक छुट्टी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी
और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि ही करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है। धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गुरुवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है, तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है,
इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि ये बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं,
परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी।